जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर सेशन इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम है रिशु और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैंने एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की है जिस बैच का नाम है बॉटम टू टॉप। आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो पहले से डल चुकी हैं जिसमें हमने पढ़ा है लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में और सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में पूरी नहीं पढ़ी ये चीज़ें हमने, वहाँ पे सिर्फ पार्ट्स की बात की गई है कि एक सेंटेंस के पास कितने पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स की बात की गई थी। दो पार्ट्स, पहले सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वहाँ पे हमने डिटेल्स में बात कर ली है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, तो अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जो भी नए बच्चे अगर हमसे जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, अगर पसंद आता है तो चैनल वीडियो को लाइक भी करें। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, बेसिक्स के बाद हम फिर अपनी मूव कर जाएंगे किसी टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है इसकी भी एक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई है। आप देखिए जा करके, आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सेव है, वहां से सारी चीज आपको मिल जाएंगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर हमें क्या देखना है। तो कल हमने देखा था सेंटेंसेस के पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट एंड व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसकी बात हुई थी। अब तो हम यहाँ से आगे मूव करते हैं और आगे मूव करेंगे तो हम सेंटेंस के काइंड्स देखेंगे। तो आइए हम काइंड्स को देखते हैं। तो काइंड्स भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर बेसिस पे। तो हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर बेसिस पे नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस पे पूछे जाते हैं, यूसेज के आधार पे। अगर स्ट्रक्चर बेसिस पे जाते हैं तो स्ट्रक्चर बेसिस पे सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंसेस एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हम इसकी बात कभी बाद में कर लेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। ये तमाम चीजें हम कभी बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें जो फोकस करना है इन पे करना है। ये पांच होते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स में अब जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो चार ही तरह के कहते हैं, लेकिन हम पुराने के तरीके से ही पढ़ रहे हैं अभी। तो हम इसे पांच मान करके चलेंगे। ये पांच कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, सेकंड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड को इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ को ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम इसकी बारी बारी से देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। ये बारी बारी से हम देखेंगे, इसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होते क्या है, तो ये होते स्टेटमेंट है। अगर आप देखेंगे तो आप डिफिनीशन देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है, कि इसकी डिफिनीशन है कि दीज आर स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पहले समझिए आप, कथन। स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं हम कथन। कथन होते क्या हैं, तो कथन होते हैं जब आप अपनी बातें किसी को बताते हैं तो उसी को आप कथन कहते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, आपको अपनी बातें मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे विचार हैं। तो अपने विचार जब हम किसी को बताते हैं उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो जिस स्टेटमेंट के थ्रू, जिस सेंटेंस के थ्रू हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें आप अपने विचार को व्यक्त करते हैं, दूसरे को बताते हैं, अपने कथन को व्यक्त करते हैं। हमारे स्टेटमेंट्स भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं अफर्मेटिव, सेकंड अफर्मेटिव या फिर इसी को कहते हैं पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लें कि मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को बताता है। जैसे लिखना, राइट। राइट क्या है, एक्शन है। रन क्या है, एक्शन है। ठीक है, वॉक क्या है, एक्शन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेन वर्ब हुए। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब
is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, ये तमाम जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेन वर्ब भी होते हैं, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस कहते हैं ही इज रीडिंग अ बुक, तो आप देखें ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और रीड क्या है, पढ़ना क्या है, एक एक्शन है, तो मेन वर्ब है, और अब बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं आगे बताऊंगा अभी कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ये तमाम चीजें भी आगे आएंगी। तो आप देखें कि ही इज रीडिंग अ बुक, अगर इस वाले स्ट्रक्चर पे है, इस स्ट्रक्चर को अगर ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे ही असर्टिव सेंटेंस का दूसरा क्या है, स्टेटमेंट दूसरा क्या है, नेगेटिव। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नॉट आ जाता है, जो कि एक एडवर्ब है, उस एक्शन को क्वालिफाई कर रहा होता है, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, आप किसी के बारे में आप बता रहे हैं ना कि ही इज रीडिंग अ बुक, तो वो किताब पढ़ रही है, ये पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो आप जो बता रहे हैं कि आपके स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट्स आप जिस सेंटेंस में बताते हैं उस सेंटेंस को ही आप क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है हमारा, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें आप, इंट्रोगेटिव क्या है, क्वेश्चंस, दीज आर क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या था, दीज आर स्टेटमेंट्स, लेकिन ये क्या है, दीज आर क्वेश्चंस। अब ठीक उल्टा होगा कि असर्टिव में आप क्या कर रहे थे, आप अपनी बातें, अपनी स्टेटमेंट्स, आप अपने कथनों को किसी के साथ बता रहे थे, मतलब अपनी आप बात बता रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा कि आप दूसरे की बात जानना चाहेंगे, मतलब आप दूसरे के क्या विचार है वो जानने की कोशिश करेंगे, उसी को हम क्वेश्चन कहते हैं। और जिस सेंटेंस के थ्रू हम क्वेश्चन बताते हैं उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, जिसे क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। वैसा क्वेश्चन जिसे हम आंसर करते हैं यस और नो में, वो क्वेश्चन क्या कहलाता है, तो वो क्वेश्चन कहलाता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, तो देखेंगे आप, तो ये सारी चीजें वैसे ही होंगी, सिर्फ क्या होगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब था वो बाहर आ जाता है। और सर्टिव में आप क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते थे, लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बस यही चेंज होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी एक ऐड होते हैं, जैसे समझिए आप, जैसे, और पहले आप समझ ले ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या है। तो क्लोज एंडेड वैसा क्वेश्चन होगा जिससे आप यस और नो में आंसर करेंगे, और जिसे वर्ड्स में करना पड़े वो ओपन एंडेड होगा। जैसे समझिए आप, जैसे अगर मैं कहता हूं एक क्वेश्चन कि क्या आपने नाश्ता किया है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, यस सर, नो सर। तो अगर यस सर और नो सर में इसका आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कैसा है, क्लोज एंडेड। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे कि क्या आपने नाश्ते में क्या खाया है, तब आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ जाएंगे, जो भी आपने खाया होगा वो बताओगे आप, तो उसको कहोगे आप ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्या है, जिसको आप यस और नो में आंसर करोगे। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही ओपन एंडेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ता है। जैसे देखिए आप, अगर इस क्वेश्चन का आप देखें तो लिखा हुआ है कि इज सी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है, क्या वह किताब पढ़ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, नो। वैसे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, तो पहले सेकेंड एग्जाम्पल से पहले इसका स्ट्रक्चर देख ले कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, होम, हाउ, वाई, ये तमाम चीजें जिसकी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच से होती है। ठीक है, तो जैसे डब्ल्यू एच वर्ड आएगा पहले, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे देख लें, इसी को पूछा आपने कि व्हेन इज शी रीडिंग अ बुक, वो किताब कब पढ़ रही थी, तो क्या इसका आंसर यस और नो में देंगे, नहीं। अगर यस और नो में आंसर नहीं देंगे, इसका मतलब है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें, तो थर्ड सेंटेंस का टाइप्स है जिससे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट कर ही लेना है हमें,
क्योंकि अभी हमने 2 ही टाइप्स पढ़े, अभी हमें 3 टाइप्स पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या था, तो असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट था जिसमें आप अपने कथन को व्यक्त करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशंस, इंस्ट्रक्शंस, इन्विटेशंस, ये तमाम चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि अच्छा, इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। आप जो अभी ये देख रहे हैं ये हमारा 2 स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रक्चर है, ये तमाम चीजें बताएंगे जो आपने भी देखा। ये सब चीजें कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इंस्ट्रक्शन, इन्विटेशन, ये हमें सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर ही बताएंगे जो क्या होंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे समझे आप, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे लिखा हो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। तो क्या है, ये ऑर्डर है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि शट क्या होता है, V1 होता है, शट 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 ही होता है। ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऑर्डर भी दे रहा है और इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपने प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प क्या है, V1, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या, अगर किसी से आप प्लीज हेल्प मी कह रहे हो तो ये रिक्वेस्ट है। तो अगर ये रिक्वेस्ट बता रहा है तो रिक्वेस्ट बताने वाला सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। वैसे नेक्स्ट आप कहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट वेस्ट योर मनी, आप किसी को कह रहे हैं कि अपने पैसे मत उड़ाओ। तो ये सलाह हो सकता है, एडवाइस। तो अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। आप नेक्स्ट कह रहे हो ज्वाइन अस इन द इवनिंग, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि आओ हम लोगों को शाम में ज्वाइन करो। तो क्या है, ये इनविटेशन है, इनविटेशन, इनविटेशन है। नेक्स्ट स्टैंड एट इज, अगर आपने परेड वगैरह कभी किया हो तो उसमें कहा जाता है सावधान विश्राम। तो सावधान का तो अटेंशन होता है, और विश्राम को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्टैंड एट इज। तो ये क्या कमांड है या नहीं है, कमांड देते हैं लोग, तो ये कमांड है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, किसी को आप कह रहे हो तो ये एडवाइस है। वैसे डोंट प्ले द म्यूजिक, आप किसी को गाने बजाने से मना कर रहे हो तो क्या है, ये प्रोहिबिशन है। तो ये तमाम चीजें जो बताने वाले सेंटेंस का टाइप्स है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो आपने बेसिकली क्या देखा कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट और डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले, ये हमें क्या क्या बताते हैं, तो ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशंस, इंस्ट्रक्शंस और इन्विटेशंस। ठीक है, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस का एक तीसरा स्ट्रक्चर भी है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या बताता है, सजेशन और प्रपोजल। क्या बताता है ये, सजेशन और प्रपोजल। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा हो कि सर एडवाइस और सजेशन तो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवाइस आप किसी को कब देते हो, जैसे आप देख लें, जैसे आपको किसी ने यही सेंटेंस कहा आपको कि डोंट वेस्ट योर मनी, आप अपने पैसे मत उड़ाओ, आपको कब कोई कहेगा, जब आप पैसे उड़ा रहे होंगे। या फिर एक और सेंटेंस था कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये सेंटेंस आप किसी को कब करेंगे, जब आप कब कहेंगे, जब वो दवाइयां समय से नहीं ले होगा। तो किसी को अगर हम एडवाइस देते हैं तो वो गलती कर रहा होता है, उसे सुधारने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन सजेशन क्या होता है कि सजेशन में आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं। सजेशन से अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्रपोजल से समझे। अगर आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो प्रपोज करने के बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई करे। तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही सजेशन है, ये सजेशन सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करने देगा नहीं करने देगा। जैसे लेट मी बाई यू सम स्नैक्स, मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीदने दो। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खरीदने भी दे सकता है, नहीं भी खरीदने दे सकता है। वैसे लेट अस गो टू सिनेमा, और सिनेमा चलें, हम लोग सिनेमा चलें, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिनेमा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, वैसे लेट हर गो होम, तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे घर जाने भी दे सकता है या नहीं भी जाने दे सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सजेशन और क्या है, प्रपोजल है। तो सजेशन और प्रपोजल को हम इंपरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या इसका स्ट्रक्चर है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसमें जिसमें हम सेंटेंस से बता रहे होते हैं प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, विशेस, ग्रीटिंग्स, कर्सेस वगैरह। ठीक है, जिसमें आप प्रार्थना बताते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेते हैं। विशेस आपकी इच्छाएं, ग्रीटिंग्स या फिर कर्सेस वगैरह देते हैं जिसमें आप, तो उसे ही हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे अगर कोई आपसे कहता है गुड मॉर्निंग, या फिर कोई आपसे कहता है नमस्ते, प्रणाम, ठीक है, नमस्कार, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ग्रीटिंग्स है। जैसे किसी ने आपको कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे। तो ये भी क्या है, ग्रीटिंग है। लेकिन हाँ, एक चीज आप याद रखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस नहीं होता। पूरा सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो स्टार्ट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये मे के साथ स्टार्ट होता है। मे के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। जैसे देखिए, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस होना चाहिए मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग एवरीवन, मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये पूरा सेंटेंस होता है। वैसे ही देखिए आप, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, ब्लेसिंग है। ये क्या है, ग्रीटिंग्स है। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो, ये भी क्या है, ब्लेसिंग्स है। ठीक है, मे हेवन बी फेल अपॉन यू, इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब होता है कि संसार की सारी खुशियां आपको मिल जाए। तो ये क्या है, सबके सब ब्लेसिंग्स हैं इतने। ठीक है, ये ग्रीटिंग्स है। वैसे अगर कोई लिख दे कि मे सी डाई ऑफ, मे सी डाई ऑफ, कोई रोग का नाम लिखना पड़ेगा। चलो मैंने लिख दिया कॉलेरा। तो अगर कोई कहता है कि वो कॉलेरा से मर जाती है, क्या है, ये कर्स है। तो आप देख पा रहे हो कि सब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, मे के साथ। तो इस सेंटेंस का स्टार्टिंग, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस का स्टार्टिंग किसके साथ है, मे के साथ। आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं कि स्ट्रॉन्ग और सडन। स्ट्रॉन्ग और सडन कहने का मतलब क्या है कि जिसे चाह करके भी आप नहीं रोक सकते हैं और अचानक से आता है। एक ऐसी एक्सप्रेशन की फीलिंग जिसे चाह करके भी नहीं रोक सकते, अचानक आने वाला, वो फीलिंग किस किस का हो सकता है, जॉय का, सरप्राइज का, वंडर का, पेन का। जैसे जैसे मान के चले आप कभी मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत ही शानदार गाड़ी देख ली, या फिर गाड़ी की जगह कुछ और देख ली, आप समझ पा रहे होंगे। देख करके कहते, अरे भाई क्या बात है। तो ये जो फीलिंग आती है ना, इसे ही आप कहते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस फीलिंग के थ्रू आप बताते हो। जैसे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जैसे हुर्रे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, वी हैव won द मैच, हुर्रे, वी हैव won द मैच। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है हर्ष, चुप रहो, चुप रहो, योर फादर इज स्लीपिंग नाउ, योर फादर इज स्लीपिंग नाउ, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फ्लावर है ये, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ टॉल दिस बिल्डिंग्स आर, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, थोड़ा सरप्राइज होते हैं लोग। तो इसे ही क्या कहते हैं आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये जो वर्ड है, ये जो लास्ट में साइन लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये जो लिखे गए हैं शब्द, जैसे हर्ष, हरि, हर्ष, ह्यूरे, तो ये इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसे हुर्रे, हुर्रा, ठीक है, आउच, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो हमने सेंटेंस के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस हमारे पास बेसिकली यूसेज के हिसाब से 5 हैं और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम यूसेज के हिसाब से देख रहे हैं। तो पहले को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो स्टेटमेंट है जिसमें आप अपनी
कथन को बताते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। सेकंड आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें दूसरे की बातों को हम जानते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस भी दो तरीके के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होते हैं, तो क्लोज एंडेड वैसे क्वेश्चंस होते हैं दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, एंड द ओपन एंडेड इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोज कैन बी आंसर्ड इन वर्ड्स। ठीक है। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास तीन स्ट्रक्चर बताए गए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तमाम चीजें क्या बताती है, दोनों स्ट्रक्चर, ऑर्डर्स, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग्स, प्रोहिबिशंस, इंस्ट्रक्शंस और इन्विटेशंस। ठीक है। नेक्स्ट हमने थर्ड देखा इसका स्ट्रक्चर कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या बताएंगे, सजेशन और प्रपोजल। मैंने आपको वीडियो में बताया कि सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क है। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल थे कि फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि ब्लेसिंग्स, कर्स, विशेस, प्रेयर, ग्रीटिंग्स, ये तमाम चीजें इस सेंटेंस के रेफरेंस से बताते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या देखा कि ये सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। वो फीलिंग्स किसके हो सकते हैं, जॉय के, खुशी के, सरप्राइज के, वंडर के, पेन के, ये तमाम चीजें। आई होप आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें और कमेंट में अपने डाउट को लिखें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे डील कर दूंगा। ओके। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ नाउन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, नाउन क्या क्या हो सकता है सेंटेंस में, ये तमाम चीजें। ठीक है, बेसिक्स में। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।